जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदे होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं दी न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड यानी कि NIACL एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स यानी कि AO ऑनलाइन फॉर्म 2023 के बारे में कि कैसे आप लोग ये फॉर्म बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। तो चलिए गाइज शुरू करते हैं। गाइज यहाँ पर अभी जो वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे यहाँ पे लिंक ओपन करेंगे तो आपके सामने इस रिक्रूटमेंट की जानकारी आ जाएगी, जहां पर आप पूरी जानकारी देख सकते हैं कि कितनी टोटल वैकेंसी है, एज लिमिट कितनी है, क्या एप्लीकेशन फीस आपको पे करनी है, कब से लेकर के कब तक आप फॉर्म को भर पाएंगे। तो ये सभी जानकारी चेक करने के बाद में आप यहाँ पर आइए और अप्लाई ऑनलाइन लिंक इसके ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वेबसाइट आएगी जो कि आपको मोबाइल में लैंडस्केप मोड यानी कि जैसे कि आप मोबाइल में कोई गेम या फिर वीडियो देखते ऐसे चलाएंगे तो ये ओपन हो जाएगी। इसके बाद आप यहां पर इसको क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे, देन बेसिक इंफॉर्मेशन आ जाएगी। अब आप यहां पर आपका फर्स्ट नेम एंटर कीजिए, फर्स्ट नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई कीजिए। इसके बाद में आप यहां पर आपका जो मिडिल नेम है वो डालेंगे, अगर नहीं है तो खाली छोड़ देंगे। देन गाइज लास्ट नेम एंटर करेंगे, लास्ट नेम भी दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। कोई अन्य नंबर देना चाहते तो अल्टरनेटिव नंबर के अंदर देंगे, नहीं तो आप खाली छोड़ेंगे। इसके बाद आप यहां पर ईमेल आईडी के अंदर आपका @ से पहले का जो भी ईमेल आईडी का एड्रेस है वो आप यहां पर लिखेंगे और फिर डोमेन नेम के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे कि किस डोमेन पर है। जैसे कि मेरी ईमेल आईडी gmail.com पर है तो मैं gmail.com सिलेक्ट करूंगा। इसी प्रकार से आप भी अपना @ से पहले का एड्रेस लिख करके अपना डोमेन सिलेक्ट कर लीजिएगा एंड देन कंफर्म ईमेल आईडी के अंदर पूरी ईमेल आईडी लिखने के बाद में आप यहां पर सिक्योरिटी कोड डालिए, सभी जानकारी चेक कीजिए एंड देन सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। नाउ गाइज आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो चुका है और आपको रजिस्ट्रेशन नंबर की जानकारी आपकी डिस्प्ले पर भी और आपको ईमेल मैसेज के माध्यम से भी सेंड कर दी गई है। अब इस सेक्शन के अंदर आप अपना फोटो और साइन भी अपलोड करेंगे। फोटो का साइज आपका 20 से 50 KB और सिग्नेचर का साइज 10 से 20 KB रहना चाहिए। तो आप यहां पर स्कैन फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट में चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए, जहां पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आप सिलेक्ट करेंगे। मैं इस फॉर्म को डेमो के लिए भरा हूं तो एक रैंडम फाइल सिलेक्ट करता हूं और यहां से ओपन कर लेता हूं। ओपन करने के बाद में आपका फोटो इस तरह से आ जाएगा। आप यहां पर आई कंफर्म इसके ऊपर क्लिक करके इसको कंफर्म कर देंगे। फिर आप यहां पर आपका सिग्नेचर अपलोड करेंगे, जहां पर फाइल है वो आप सिलेक्ट कीजिए। आपको बता दूं कि सिग्नेचर का साइज 10 से 20 KB के बीच में रहना चाहिए। तो फाइल सिलेक्ट कीजिए, यहां से ओपन कीजिए एंड देन आई कंफर्म यहां पर क्लिक करके आपको इसको वेरीफाई करना है और फिर आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने इस फॉर्म की बेसिक इंफॉर्मेशन आ चुकी है। गाइज यहां पर ये जानकारी आगे बताने से पहले कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार वीडियो को लाइक कर दे, क्योंकि आपके एक लाइक करने से काफी सारा मोटिवेशन मिलता है जो कि मेरे लिए बाकी सभी चीजों से बढ़कर है। इसलिए एक लाइक कर दीजिएगा एंड साथ ही हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि यहां पर आपको इसी प्रकार से सभी ऑल इंडिया बेस के जो अपडेट एंड वैकेंसीज की जानकारी मिलती रहती है। अब चलिए यहां पर फिर से पॉइंट पर आते हैं। तो आप यहां पर आपका स्ट्रीम सेलेक्ट कर लीजिए कि आपका इनमें से कौन सा स्ट्रीम है, जो भी है वो आप यहां पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपकी कास्ट कैटेगरी कौन सी है वो आप यहां पर सेलेक्ट कर लेंगे। जनरल है तो आप अनरिजर्व्ड सेलेक्ट करेंगे, OBC SC/ST जो भी है वो आप यहां पर सेलेक्ट कर लेंगे। क्या आप विकलांग और आपकी विकलांगता 40% या उससे ज्यादा है? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप है तो यस करेंगे और फिर ये जो बाकी के क्वेश्चन है ये उन्हीं के सामने एक्टिव होंगे जो कि विकलांग है। जो आपको आंसर करना है वो आपको ये वाला करना है, आर यू ए पर्सन विद स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी। बेसिकली एक यहाँ पर जो डेफिनेशन सेक्शन 2S है और यहाँ पर R है, इसमें यह है कि क्या आप इस विकलांग के एक्ट के अंदर आता है जिसमें कि आपको लिखने में डिफिकल्टी है और आपको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए। अगर आप ऐसे कैंडिडेट है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप बिल्कुल ठीक ठाक है, कोई आपको डिसेबिलिटी नहीं है किसी भी प्रकार की, तो आप नो कर देंगे। फिर यहाँ पर आता है कि आर यू एक्साइटिंग कंफर्म्ड एम्प्लॉइज ऑफ पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज इंक्लूडिंग GIC एंड एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। अगर आप है तो आप यहां पर इसके ऊपर यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद में यहां पर गाइस आती है कास्ट नेम। ये जानकारी SC/ST और OBC को भरनी होगी, तो आपकी जो भी कास्ट है वो आप यहां पर लिख देंगे, जो भी है वो आप लिख लेगा। और कास्ट सर्टिफिकेट इश्यूइंग अथॉरिटी, किस अथॉरिटी के द्वारा आपका सर्टिफिकेट इशू किया गया है। ये सर्टिफिकेट आपका कास्ट का नॉर्मली तहसीलदार, नायब तहसीलदार, मजिस्ट्रेट, SDM इनके द्वारा जारी किया जाता है। तो आपको आपका सर्टिफिकेट देखना है और उस पर देखना है कि कौन सी पोस्ट वाले अथॉरिटी ने या फिर अधिकारी ने आपका सर्टिफिकेट जारी
जारी किया है। बेसिकली आपको उनकी पोस्ट का नाम देना होता है। इसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट इश्यूइंग डिस्ट्रिक्ट, किस डिस्ट्रिक्ट के द्वारा आपका ये सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो डिस्ट्रिक्ट का नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। और फिर यहाँ पर है कास्ट सर्टिफिकेट इश्यूइंग स्टेट, तो आपको अपनी स्टेट भी सिलेक्ट कर लेनी है। फिर कब ये इशू हुआ है वो डेट भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे इस तरह से, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। इसके बाद गाइज यहाँ पर नीचे आपके सामने ऑप्शन है कास्ट सर्टिफिकेट सीरियल या फिर रेफरेंस नंबर, तो जो भी है वो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। इसके बाद रिलीजन टू विच यू बिलोंग, आपका रिलीजन कौन सा है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद में क्या आप रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। क्या आप एक्स सर्विसमैन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना होगा। इसके बाद क्या आप डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी नो कर दीजिए। देन गाइज यहाँ पर आपके सामने नेशनलिटी सिटीजनशिप का ऑप्शन, तो आप इंडियन सेलेक्ट कर लीजिए। फिर स्टेट आपकी कौन सी आप रखना चाहते हैं आपके एग्जाम के लिए, वो स्टेट आपको सेलेक्ट कर लेनी है। फिर आप उस स्टेट की कौन सी सिटी में अपना एग्जाम सेंटर रखना चाहते हैं प्रीलिमिनरी, वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। मेन एग्जाम का जो स्टेट है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। फिर मेन एग्जाम की सिटी क्या रखना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। और अब आती है आपके सामने पर्सनल डिटेल, तो आप यहाँ पर आपकी डीओबी सेलेक्ट करेंगे, पहले डे, फिर आपका मंथ और फिर जो भी ईयर है वो भी आपको सेलेक्ट कर लेना है। जेंडर आपका क्या है, मेल फीमेल या अदर, तो जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। क्या आप जुड़वा भाई बहन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप है तो यस करेंगे, फिर उसका जेंडर बताएंगे जुड़वा का और उसका नाम भी बताना होगा। मैरिटल स्टेटस यहाँ पर क्या है आपका वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। फादर नेम आपको एंटर करना है, आपकी मदर्स का नेम एंटर करना है। देन यहाँ पर कोरेस्पोंडेंस एड्रेस में जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर लिख देंगे लाइन फर्स्ट और 2-3 के अंदर। डिस्ट्रिक्ट आपकी जो भी है वो आप यहाँ पर खुद से एंटर करेंगे, तो चलिए हम इसको एंटर करते हैं। स्टेट यहाँ से आपको अपनी सिलेक्ट करनी होगी, तो आप सिलेक्ट के ऊपर क्लिक करके अपनी स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आपका जो पिन कोड है वो आपको यहाँ पर डालना है। एंड देन यहाँ पर आपके सामने सवाल है कि आपका परमानेंट और कोरेस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस सेम है, अगर हाँ तो आप यहाँ पर टिक कर देंगे। इसके बाद कौन से एड्रेस पर आप अपनी एप्लीकेशन फीस की जीएसटी इनवॉइसिंग यानी कि बिल सेंड कराना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। एंड ये सभी जानकारी चेक करते हुए आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नाउ गाइज आपके सामने क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस एंड लैंग्वेज की जानकारी आ चुकी है, तो आप यहाँ पर एग्जाम पास्ट में अपनी क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर लीजिए कि आपकी इनमें से कौन सी क्वालिफिकेशन है, तो जो भी है वही आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे कि अगर स्ट्रीम है तो आप स्ट्रीम सेलेक्ट करेंगे, आपके पास ये वाली क्वालिफिकेशन है तो वो। एंड अगर आपके पास कोई अन्य क्वालिफिकेशन है तो अदर्स के ऊपर क्लिक करके खुद से उस क्वालिफिकेशन का नाम दे करके यहाँ पर भर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर ये क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करते हैं। फिर यहाँ पर आपको नेम ऑफ द डिग्री के अंदर आपकी डिग्री कौन सी है वो डिग्री आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए। स्पेशलाइजेशन या फिर मेजर या फिर सब्जेक्ट, तो यहाँ पर आप अपना स्पेशलाइजेशन लिखेंगे, मेजर सब्जेक्ट लिखेंगे और इसके बाद में यहाँ पर आपको आपकी यूनिवर्सिटी का नाम देना है जहाँ से आपने आपकी ये जो क्वालिफिकेशन की है। ये देने के बाद में आप यहाँ पर डेट ऑफ पासिंग बताएंगे, डेट, मंथ और जो आपका ईयर है वो भी आप यहाँ पर बता देंगे। देन गाइज यहाँ पर आपके सामने आता है आपका परसेंटेज, तो जो परसेंटेज है वो आप लिखेंगे, क्लास आपकी कौन सी है वो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। जिनकी परसेंटेज यहाँ पर 60 प्लस है वो फर्स्ट क्लास के अंदर आते हैं और जिनकी परसेंटेज 45 से 59 के बीच में होती है वो यहाँ पर सेकंड क्लास के अंदर आते हैं और जिनकी परसेंटेज 33 से 45 के बीच में होती है वो पास क्लास में आते हैं। तो जो भी है दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग वो आप यहाँ पर अपनी क्लास सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद अगर आपके पास पीजी डिग्री है तो उसका जो स्ट्रीम या फिर यहाँ पर आपका जो क्वालिफिकेशन है वो आपको सेलेक्ट करना है, डिग्री का नाम देना है, स्पेशलाइजेशन बतानी है, आपकी यूनिवर्सिटी का नाम देना है, डेट ऑफ पासिंग, परसेंटेज और आपकी क्लास। इसके बाद 1 ईयर अगर आपके पास डिप्लोमा है तो आप अदर्स के ऊपर क्लिक करके उस डिप्लोमा का नाम देंगे और बाकी की जानकारी ऐसे ही भर देंगे। कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है वो भी भर सकते हैं, कोई अन्य क्वालिफिकेशन है वो भी भर सकते हैं। डू यू हैव ऑपरेटिंग वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। वर्क एक्सपीरियंस, तो अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस आप कैसे भरेंगे, आप नेम ऑफ द एम्प्लॉयर के अंदर उस कंपनी या उस बंदे का नाम देंगे जहां पर आपने जॉब की है, डेजिग्नेशन के अंदर उस पोस्ट का नाम जिस पोस्ट पर रह करके की है और यहाँ पर डेट मंथ ईयर में वो डेट सेलेक्ट करनी है जब आपने जॉब ज्वाइन की थी और 2 के नीचे जो डेट मंथ ईयर है यहाँ पर आपको वो डेट सेलेक्ट करनी है जब तक आपने जॉब की थी। नेचर ऑफ ड्यूटीज बतानी है थोड़ा शॉर्ट में, रीजन ऑफ लिविंग यानी कि क्यों जॉब छोड़ी उसका कोई छोटा मोटा रीजन आप यहाँ पर दे दीजिएगा। इसके बाद अदर डिटेल आती है, तो यहाँ पर है कि डू यू विश टू अवेल द बेनिफिट ऑफ प्री एग्जाम ट्रेनिंग जो कि SC/ST OBC PWD को मिलती है, अगर हाँ तो आप यस कर दीजिए और नहीं तो आप नो कर सकते हैं। लैंग्वेज नोन, आपको लैंग्वेज कौन कौन सी आती है वो आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए। और जैसे कि मैं हिंदी लिख रहा हूँ फिर
मुझे पढ़नी आती है, लिखनी आती है और बोलनी आती है। सेकंड लैंग्वेज जो आती है वो आप यहाँ पर लिखेंगे और जो उसका स्टेटस है वो भी आप यहाँ पर सेम वे में बता देंगे। कोई तीसरी लैंग्वेज भी आती है तो लिख दीजिएगा और उसका स्टेटस भी बता दीजिएगा। फिर आप सभी जानकारी चेक करेंगे एंड सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है। आपने जितनी भी जानकारी भरी है वो आप यहाँ पर चेक करेंगे। चेक करते हुए आप नीचे की तरफ आएंगे और फिर आप यहाँ पर डिक्लेरेशन में आई एग्री करेंगे और कंप्लीट रेशन के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर देंगे। फिर गाइज आपको यहाँ पर आपका थंब इंप्रेशन अपलोड करना है, वो भी बाएं अंगूठे का। तो आप यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए। बाएं अंगूठे का निशान आपने जहाँ पर इमेज पर लिया है वो सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से ओपन करके इस तरह से आप इसको अपलोड कर दीजिए। तो आप यहाँ से इसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद में आता है हैंड रिटन डिक्लेरेशन। आपको एक हाथ से डिक्लेरेशन लिखना है, उसमें क्या लिखना है वो जान लीजिए। तो जो लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है हमारी वेबसाइट का, ये आपको ओपन करना है। इसमें आपको यहाँ पर आना है और हैंड रिटन डिक्लेरेशन के नाम से एक आपको हेडिंग मिलेगी। इस हेडिंग में अभी तक मैंने यहाँ पर वो डाली नहीं है, आपको यहीं पर मिल जाएगी इंपॉर्टेंट डेट्स के ऊपर। जो लाइन मैंने लिखी है वो लाइंस आपके कोरे कागज पर लिखनी है और उसको स्कैन करके आपको वो फाइल यहाँ पर अपलोड करनी है एंड देन आप यहाँ पर सिक्योरिटी कोड डालेंगे और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने पेमेंट का पेज है। अब आप ये अमाउंट वेरीफाई करते हुए सिक्योरिटी कोड डालेंगे और सबमिट कर देंगे और यहाँ से आप ओके करेंगे। ओके करने के बाद में पेमेंट का मेन पेज आ जाएगा। आप अपनी एप्लीकेशन फीस इनमें से किसी भी माध्यम का इस्तेमाल करके जमा कर सकते हैं। जैसे ही आप अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर देंगे आपको इसी वेबसाइट पर रीडायरेक्ट किया जाएगा जहां से आपने फॉर्म फिल करना स्टार्ट किया था और आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। तो इस प्रकार से गाइज आप लोग NIACL AO ऑनलाइन फॉर्म 2023 को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।